सी रैंक का रॉक ड्रैगन पूरी ताकत से उसे कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा ड्रैगन अपनी सारी शक्ति लगाकर किसी तरह डॉज कर जाता है। इतनी ज्यादा ताकत से छलांग लगाने के बाद वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता और तभी उसे अपनी गलती समझ आती है। उसे पछतावा होता है कि काश वो मारिया की पार्टी के साथ मिलकर खड़ा होता। अगर चारों साथ होते तो शायद इस मॉन्स्टर के खिलाफ थोड़ा चांस बन सकता था, लेकिन अब वो बिल्कुल अकेला है। उसे खुद नहीं पता कि वो यहाँ से जिंदा निकल पाएगा भी या नहीं। रॉक ड्रैगन को हराना तो दूर की बात है, लेवल बहुत कम होने की वजह से उसके शरीर की हर सेल उसे छुपने के लिए कहती है। रॉक ड्रैगन जोरदार दहाड़ मारता है और डर आखिरकार उस पर हावी हो जाता है। वो कांपते हुए एक झाड़ी के अंदर छुप जाता है। वो झांक कर देखता है और पाता है कि बेहोश मारिया के पास सिर्फ 6 HP बचे हैं। फिर भी वो खुश है कि वो अभी जिंदा है। रॉक ड्रैगन उसे दिखाई नहीं देता तो वो फिर से मारिया को निशाना बनाता है। अब हमारा ड्रैगन सोच में पड़ जाता है कि उसे क्या करना चाहिए। अगर वो मारिया को बचाने नहीं गया तो मॉन्स्टर उसे जिंदा खा जाएगा। डर के बावजूद वो झाड़ी से बाहर निकल आता है। तभी डिवाइन वॉइस की रहस्यमय शक्ति उसे रोक देती है। आवाज फिर से उसे भागने को कहती है। अगर वो नहीं भागा तो यहीं पर मारा जाएगा, लेकिन वो नहीं मानता। वो भी कभी इंसान था और एक इंसान होने के नाते वो किसी बेगुनाह को छोड़ नहीं सकता। वह जोर से दहाड़ता है ताकि अपना डर तोड़ सके और सीधे रॉक ड्रैगन पर टूट पड़ता है। ड्रैगन फिर से उसे कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन वो डॉज कर जाता है और सिस्टम उसे किंग ऑफ इवेशन का टाइटल दे देता है। वो देखता है कि मारिया के साथ आया बूढ़ा आदमी 0 HP पर है। ये दुखद है, लेकिन अभी एक और इंसान जिंदा है। वो पूरी कोशिश करता है कि मारिया और दूसरे इंसान दोनों को बचा सके। वो रॉक ड्रैगन को बार बार मारकर चिढ़ाता है ताकि मॉन्स्टर उसी के पीछे पड़े, लेकिन ये गलती साबित होती है। ड्रैगन ट्रिमोर नाम की मूव करता है जो रेंज के बाहर होते हुए भी उसे हिट कर देती है। ड्रैगन उसके पास आता है और उसे काटने ही वाला होता है कि तभी हमारा ड्रैगन चालाकी से उसके मुंह पर एक फायरबॉल घुसा मार देता है। फिर से रॉक ड्रैगन बच जाता है और तुरंत रिकवरी स्टेट में चला जाता है ताकि अपनी HP वापस भर सके। इसी बीच ड्रैगन मारिया को पीठ पर उठाता है और भाग जाता है। जब वो मारिया को सुरक्षित जगह ले जाता है तो देखता है कि उसकी HP 6 से घट के 3 रह गई है। वो सोचता है कि शायद ये ज्यादा खून बहने की वजह से है। स्टेट्स बताता है कि वो ब्लीडिंग में है और होश में भी है। वो रिकवरी मैजिक रेस्ट इस्तेमाल करता है, लेकिन वो काम नहीं करती, शायद इसलिए क्योंकि वो सिर्फ सेल्फ रिकवरी स्किल है। अब उसका ध्यान सिर्फ मारिया को उसके लोगों तक पहुंचाने पर है, क्योंकि उसे लगता है कि सिर्फ इंसान ही उसे बचा सकते हैं, लेकिन उसे पता नहीं कि उसकी पार्टी किस तरफ से आई थी। तो वो इंसानों की हल्की सी स्मेल पकड़कर मारिया को जंगल से बाहर ले जाता है। रास्ते में मारिया की खुशबू से ग्रेव वॉल्फ का झुंड आकर्षित हो जाता है और वो उसका पीछा करने लगते हैं। ड्रैगन पूरी ताकत लगाकर उन भेड़ियों से लड़ता है ताकि मारिया को बचा सके। दिन के अंत तक उसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है, फिर भी वो रुकता नहीं और मारिया को उठाते हुए एक गांव तक पहुंच जाता है। वहाँ कोई दिखाई नहीं देता तो वो जोर जोर से दहाड़ता है ताकि किसी का ध्यान जाए। कुछ इंसान बाहर भी आते हैं, लेकिन वो उसे एक खतरनाक बीस्ट समझ लेते हैं जो मारिया को नुकसान पहुंचाने आया है। उसके पास लोगों से बात करने का कोई तरीका नहीं होता। गाँव वाले उस पर हमला शुरू कर देते हैं। ड्रैगन समझ जाता है कि एक ड्रैगन होकर वो इंसानों को कभी यकीन नहीं दिला पाएगा कि वो खतरनाक नहीं है। वो मारिया को धीरे से जमीन पर रखता है और वहाँ से भाग जाता है। सिस्टम उसे एक नया टाइटल देता है, इटी बिटी हीरो। कुछ दिन बाद प्रॉपर इलाज के बाद मारिया होश में आती है और वो खुद को मेरियल के घर में पाती है। मेरियल उसे बताती है कि उसे बचाने के लिए उसे पावरफुल व्हाइट मैजिक इस्तेमाल करनी पड़ी थी। मारिया उसका धन्यवाद करती है, लेकिन मारिया के मन में एक सवाल लगातार घूम रहा होता है, उसे गाँव तक आखिर कौन लेकर आया। वो पूछती है कि क्या उसे उसके पार्टी मेंबर्स यहाँ लेकर आए थे। मारियल सच बताती है, कल जंगल में ग्रैंड्स की लाश मिली थी। ये सुनकर मारिया बहुत दुखी हो जाती है और अपने पार्टी मेंबर डाक को बेवकूफ कहती है, क्योंकि उसने रॉक ड्रैगन से भिड़ने की कोशिश की। जहाँ तक डाक की बात है, उसका शरीर अब तक नहीं मिला। मारिया मान लेती है कि शायद वो किसी और मॉन्स्टर द्वारा खा लिया गया होगा। ये जानकर कि वो अकेली बची है, मारिया खुद को दोषी मानती है। उसे पछतावा होता है कि काश उसने डाक को रॉक ड्रैगन को चुनौती देने से रोका होता। वो फुट फुट कर रो पड़ती है। मेरियल उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये उसकी गलती नहीं है, लेकिन मारिया को कोई तसल्ली नहीं मिलती। उसके दिमाग में सिर्फ डाक की बहादुरी घूमती रहती है। उसे वो दिन याद आता है जब उसने पहली बार डाक को इतना भड़कते देखा था। उस दिन डाक का झगड़ा गांव के एक लड़के से हो गया था। लड़के ने उसे कह दिया था कि वो कभी रॉक ड्रैगन को नहीं हरा सकता। लड़का इतना कॉन्फिडेंट था क्योंकि पिछली बार जब डाक का सामना रॉक ड्रैगन से हुआ था तो वह डरकर भाग गया था। डाक कहता है कि वो पुरानी बात थी, अगर आज उसके पास लड़ने की वजह हो तो वो जरूर जीत सकता है। लड़के उसकी बात नहीं मानते और उसकी यही चोट खाई हुई प्राइड उसे नामुमकिन काम करने के लिए उकसा देती है। डाक जानता था कि ये काम कितना खतरनाक है, लेकिन उसे एक हीलर चाहिए थी। इसी वजह से वो मारिया के पास आता है। जब उसने मिशन बताया तो मारिया ने पूछा कि उसने उससे ज्यादा ताकतवर मेरियल को क्यों नहीं बुलाया। डाक को लगा कि मारिया उस पर भरोसा नहीं कर रही, तो उसने झूठ बोला कि वो पहले ही मेरियल से बात कर चुका है और उसने कहा था कि वो बिजी है, इसलिए मारिया को साथ
साथ ले जाए। मारिया के दिल में बहुत सारे शक थे। उसे पता था रॉक ड्रैगन्स कितने खतरनाक होते हैं। मेरियल ने खुद उसे कहा था कि किसी भी हालत में रॉक ड्रैगन के पास मत जाना, तो फिर मेरियल ऐसी इजाजत क्यों देगी। दा ने उसे और मनाने की कोशिश की। उसने कहा कि ग्रैंड्स भी वहाँ मौजूद था जब मेरियल ने इजाजत दी थी। ग्रैंड्स ने भी इस बात की पुष्टि कर दी। दा ने मारिया को इमोशनली फंसा लिया। उसने कहा कि अगर वो साथ नहीं गई तो वो दोनों मर जाएंगे। मन मार कर मारिया मान जाती है, लेकिन एक शर्त रखती है, अगर हालात बिगड़े तो वो तुरंत लौट आएंगे। दुर्भाग्य से वो किसी को बचा नहीं पाती। मेरियल उसे फिर से समझाती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं, डा की मौत की वजह उसकी प्राइड थी और कुछ नहीं। वो ये भी कहती है कि रॉक ड्रैगन का सामना होने के बाद भी मारिया को जिंदा घर लौट आना खुद में बहुत बड़ी बात है। ये सुनकर मारिया चौंक जाती है। उसे पता है कि वो अपने दम पर घर नहीं पहुंची थी। वो मेरियल से पूछती है कि वो घर में कैसे पहुंची। मेरियल बताती है कि जिन लोगों ने उसे पाया उन्होंने कहा कि उन्होंने उसे शहर के बाहर एक मॉन्स्टर से हमला होते देखा था। मारिया को याद आता है कि रॉक ड्रैगन के हमले के बाद वो बेहोश हो गई, इसलिए अब उसकी सारी यादें धुंधली और टूटी फूटी लगती है। उसकी उलझन देखकर मेरियल उसे बताती है कि कभी कभी इंसानों को किसी बुरी घटना के बाद मेमोरी लॉस हो जाता है, शायद वही उसके साथ भी हुआ है। अभी मारिया को याद आता है कि उसके सामने एक बेबी ड्रैगन लड़ रहा था। वो सोचती है क्या वही ड्रैगन उसे घर तक छोड़ गया था। वो मेरियल से ड्रैगन का डिस्क्रिप्शन पूछती है, लेकिन मेरियल उस वक्त वहाँ थी ही नहीं जब बेबी ड्रैगन उसे वापस लाया था, इसलिए वो ज्यादा कुछ नहीं बता पाती। फिर भी मारिया पूरी सिचुएशन के बारे में सोचते हुए डूबी रहती है। दूसरी तरफ बेबी ड्रैगन लंबा रेस्ट लेने के बाद जागता है। वो देखता है कि उसकी चोट पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। उसे पता है कि आराम उसे हील कर देता है। वो मारिया के बारे में सोचता है और उम्मीद करता है कि वो भी अब ठीक होगी। फिर उसे याद आता है पिछले कुछ दिनों में क्या क्या हुआ था, कैसे उसने रॉक ड्रैगन पर अपनी फायर यूज की थी और सोचा था कि फायर काम कर रही है, लेकिन बाद में पता चला कि रॉक ड्रैगन हमला होते ही अपनी एचपी तुरंत रिकवर कर लेता है। यही बात उसके अंदर और ज्यादा मजबूत बनने की चाह जगा देती है। अब उसे समझ आता है कि उसे इवॉल्व होना ही पड़ेगा। इवोल्यूशन के लिए उसे लेवल 25 तक पहुंचना होगा। लेवल बढ़ाने के लिए वो एक वर्म पकड़ता है और उसे पेड़ पर टांग देता है ताकि दूसरे वर्म्स उसे बचाने आए और वो उन्हें मार सके। वो इस ट्रिक को कॉल एलाई नाम देता है। इस टेक्निक से उसे एक नया नाम मिलता है, रॉन्ग डोर। उसे पता है कि ये गलत है, लेकिन अभी उसे मजबूरी है। वो सोचता है कि इवॉल्व होने के बाद शायद वो ऐसा फिर से ना करे। वो सारे वर्म्स को मार देता है जो उससे लड़ने आते हैं। आखिरकार वो लेवल 25 में पहुंच जाता है। अब उसके सामने एवोल्यूशन ट्री खुलता है और 5 ऑप्शन दिखते हैं, मिनी ड्रैगन, मिनी एंजल ड्रैगन, किड मार्बल ड्रैगन, यंग प्लेग ड्रैगन। वो सोच में पड़ जाता है कि मिनी ड्रैगन, लिटिल ड्रैगन और बेबी ड्रैगन में आखिर फर्क क्या है। तभी सिस्टम वॉइस उसे सब समझाती है। मिनी ड्रैगन छोटा होता है, लेकिन इसका ग्रोथ बहुत स्लो होता है और एवोल्यूशन ऑप्शन भी लिमिटेड होते हैं। हालांकि इसकी फ्यूचर फॉर्म्स बहुत पावरफुल हो सकते हैं, लेकिन उसे स्लो ग्रोथ पसंद नहीं, तो ये उसे पसंद नहीं आता। मिनी एंजल ड्रैगन दूसरों की रक्षा के लिए जीता है। ये व्हाइट मैजिक यूज कर सकता है, लेकिन लड़ता नहीं। उसे फाइटिंग पसंद है, तो ये ऑप्शन भी उसे नहीं भाता। वो व्हाइट मैजिक के बारे में सोचता है क्योंकि उसने मारिया को यूज करते देखा था, लेकिन सिर्फ इसी वजह से वो डिसीजन नहीं ले सकता। किड ड्रैगन बेबी ड्रैगन के बाद का नेक्स्ट स्टेज है, जिसमें एबिलिटीज बढ़ जाती है। किड मार्बल ड्रैगन म्यूटेशन से बना ड्रैगन है और मैजिक में अच्छा होता है। यंग प्लेग ड्रैगन एक इविल ड्रैगन का पहला स्टेज है जो डिजास्टर फैलाता है। ये सुनते ही वो उसे रिजेक्ट कर देता है क्योंकि वो बुराई नहीं फैलाना चाहता। लेकिन सिस्टम आगे बताता है इस फॉर्म में हाई इंटेलिजेंस होती है और ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन भी पॉसिबल है। वो चिल्ला उठता है कि वो इवल नहीं बनना चाहता, लेकिन इंसान में बदल पाने का आइडिया उसे बहुत शानदार लगता है। वो सोचता है कि अगर वो गांव जाए और लोगों से दोस्ती करे तो प्लेग फैलाने का खतरा रहेगा। वो पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है कि उसे किस एवोल्यूशन का रास्ता चुनना चाहिए। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। वीडियो के अगले पार्ट के लिए कमेंट जरूर करें।